ज्ञानेश कुमार को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा, बंगाल चुनाव पर फिर सुनवाई। क्या अब चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर मामला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है? और क्या पश्चिम बंगाल चुनाव पर अब कोर्ट में सुनवाई होगी? क्या कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि अधीर रंजन चौधरी ऐसे सबूत लेकर कोर्ट पहुंचे हैं जिससे चुनाव आयोग पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, क्या जो आरोप ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में गड़बड़ी को लेकर लगाए थे, क्या अब उसका सच पूरे देश के सामने आ जाएगा? दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर इसी मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा इसी मुद्दे की हो रही है कि अब ज्ञानेश कुमार का सच सामने आएगा। हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है तो कोई विपक्ष के आरोपों का पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल लगातार राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है। टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव दोस्तों पहले से जारी है। टीएमसी वर्सेस बीजेपी आप लगातार देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार खबर कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट अब अधीर रंजन चौधरी पहुंच गए हैं। सबसे पहले कुछ हेडलाइंस देखिए। पहली हेडलाइन देखिए, 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची कानूनी लड़ाई। अधीर रंजन की याचिका से उठे संविधानिक सवाल। अब दूसरा हेडलाइन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। बंगाल की वोटर लिस्ट से कैसे कटे 27 लाख नाम, सुप्रीम कोर्ट को बताने पहुंचे अधीर रंजन चौधरी। यानी अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब जरा रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार बनी, पर विवाद लगता है अभी थमा नहीं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी कि अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बड़ा आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि राज्य की मतदाता सूची से लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए गए हैं, यानी मनमाना रवैया अपनाया गया। याचिका में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर नाम हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 326 के तहत मत अधिकार एवं समानता के अधिकार का पूरी तरीके से उल्लंघन करती है। यह खबर तो अभी तक मीडिया के प्लेटफॉर्म तक ही थी कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से बड़ी मात्रा में जो है मतदाताओं की छटनी हुई है, लेकिन अब ये खबर राज्य में लगभग 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक उसको अधीर रंजन चौधरी ने पहुंचा दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को खुली चुनौती दी है। याचिका में दोस्तों आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम बिना पर्याप्त कारण और उचित प्रक्रिया अपनाए गए और हटा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जो है इस मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने की अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है। इस याचिका में उठाए गए हैं संवैधानिक और कानूनी सवाल। वो भी आपको बता देती हूँ कि क्या क्या सवाल उठाए गए हैं। अधीर रंजन की याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 तथा अनुच्छेद 326 व्यापक मताधिकार का हवाला दिया गया है। यानी पूरे संवैधानिक दायरा में सवाल उठाए गए। इसमें कहा गया है कि मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। हालांकि पहले ऐसे सवालों के जवाब में निर्वाचन आयोग का पक्ष रहा है कि मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कानून के अनुरूप किया गया है और इसका उद्देश्य केवल और केवल फर्जी, मृत अथवा दोहरे नाम हटाना है। ये चुनाव आयोग की तरफ से तर्क है। लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी का तर्क ये है कि यदि किसी मतदाता का नाम हटाया गया है, मान लेते हैं कि चुनाव आयोग ने वैध तरीके से हटाया है, तो उसे पहले कारण बताने का नोटिस और अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। याचिका में निर्वाचन आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। कई लोग ये कह रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नाम
नाम कैसे हटाए गए? क्या सभी लोगों को नोटिस मिला था जिनके नाम सूची में से हटाए गए हैं? क्या पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई? क्या कहीं किसी स्तर पर गलती हुई या कोई चूक हुई? यही सवाल अब लगातार वायरल हो रहे हैं। अब विपक्ष भी चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल उठा रहा है और चुनाव आयोग को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग को पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करनी चाहिए अगर वैध तरीके से नाम हटाए गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है तो उसका पूरा रिकॉर्ड सबके सामने आना चाहिए। इधर सोशल मीडिया पर एक और चर्चा तेज है। कुछ लोग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए चुनावी गड़बड़ी के आरोप को भी इस मामले से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, शायद गड़बड़ी हुई थी, इसीलिए ममता आरोप लगा रही थी। हालांकि अभी तक इन दावों पर अदालत की कोई टिप्पणी नहीं आई है और न ही इस याचिका में ऐसा कोई न्यायिक निष्कर्ष निकलकर सामने आया है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या अब कोर्ट की सुनवाई के दौरान पूरे मामले की सच्चाई सबके सामने आएगी? क्या जिन आरोपों की चर्चा लंबे समय से हो रही थी, जो आरोप ममता ने भी लगाए थे, अभिषेक बैनर्जी ने भी लगाए थे, क्या अब उसकी जांच होगी? और सबसे बड़ी नजर अब सुप्रीम कोर्ट पर होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई करता है तो चुनाव आयोग से पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड भी मांगा जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कमी रही है, तो आगे जरूरी निर्देश भी दिए जा सकते हैं। और अगर अदालत चुनाव आयोग की प्रक्रिया को सही मानती है तो विपक्ष के आरोप भी कमजोर पड़ सकते हैं। यानी दोनों बातें हैं, यानी आने वाली सुनवाई इस पूरे विवाद की दिशा तय कर सकती है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इसका जवाब जो है फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक अब ये मामला पहुंच चुका है। लेकिन इतना जरूर है कि इस याचिका के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है और विपक्ष का टारगेट अब चुनाव आयोग बन गया है। इस पर निर्वाचन आयोग जो है उसने भी अपना तर्क दिया। उसका ये कहना है कि मतदाता सूची का विशेष गहन जो है पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और विश्वसनीय बनाने के लिए किया जाता है। आयोग के अनुसार इस प्रक्रिया में मृत, धोरे या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव आयोग ने वैध तरीके से पुनरीक्षण किया है, एसआईआर किया है, सूची बनाई है, तो उसका पूरा का पूरा डाटा, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड सबके सामने आना चाहिए। क्योंकि विपक्ष सीधा आरोप लगा रहा है कि मनमाने रवैये से, मनमाने तरीके से और भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ कर इस चुनावी सूची में, इस एसआईआर में पूरी तरीके से गड़बड़ी की है और इसी को लेकर अब पूरा विवाद जो है खड़ा हो गया है। वैसे में कोर्ट आगे जो है इस याचिका पर सुनवाई करता है तो उसके सामने आयोग की प्रक्रियाओं को जो है देखा जाएगा, उसके रिकॉर्ड भी चेक किए जाएंगे और कोर्ट ये फैसला भी दे सकता है कि जिस आधार पर आपने नाम हटाए हैं उसके रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। ऐसे में दोस्तों अब सभी की निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश जारी करता है, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोर्ट में संवैधानिक तरीके से जो है दरवाजा खटखटा लिया है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के पक्ष में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करता है तो भविष्य में निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची संशोधन के दौरान अधिक कठोर प्रक्रिया अपनानी पड़ सकती है। ये भी एक अहम सवाल है। इससे मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया का जो है पूरा जो प्रोसेस है दोनों मजबूत होंगे। अब दोस्तों आखिर में आपसे ही सवाल करना चाहूंगी और आपसे ही सवाल है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा कमेंट में कि सोशल मीडिया पर लगातार कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव में गड़बड़ी हुई थी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अदालत में सच जो है सबके सामने आ जाएगा, चुनाव आयोग का काला चिट्ठा खुल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह सही है। यानी दोनों तरह के लोग दोनों तरह की बातें उठा रहे हैं, एक समर्थक में है और एक विपक्ष के तौर पर है। सच क्या है इसका फैसला अदालत की प्रक्रिया और सामने आने वाले तथ्यों से ही होगा, न कि केवल सोशल मीडिया की चर्चाओं से। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है, आने वाले सुनवाई में क्या दिशा निर्देश जारी करता है। और सवाल यह भी, क्या चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की पूरी जो मामला है उसकी न्यायिक जांच होगी? क्या सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं और चल रही अटकलें, चल रहे संकेत
अदालत में कोई आधार उनको मिलेगा या फिर चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया को पूरी तरह सही साबित कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सुनवाई में जो है सामने आ सकते हैं। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जो एसआईआर है उसमें गड़बड़ी हुई है उस सूची में? क्या मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।